बात करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर दोस्तों बात करते हैं शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकट से लखनऊ हाई कोर्ट का ऑर्डर जारी हो चुका है। अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ी। देखें सब कुछ वीडियो बिना इसके अंत तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहा है। शुरू करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे दोस्तों आपके सामने देखिए राजेश सिंह चौहान का मैटर जस्टिस यहाँ पर हियर सुना गया। दिस कोर्ट इज पास्ड ऑर्डर 30/10/2023 विच एज अंडर। यहाँ पर दोस्तों जो 30/10/2023 को ऑर्डर दिया गया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर पुरानी तरह जो भी ऑर्डर थे, पुराने जो भी अभी तक दिए गए, जो इनको टाइम दिया गया 25/9/2023 का, सारी चीज़ों को लिखा हुआ और कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, बहस में क्या हुआ, सब कुछ यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है। और 22/11 की यहाँ सुनवाई भी लिखी हुई है आपके सामने। और यहाँ पर देखते हैं लास्ट में हम आते हैं यहाँ पर इन कंप्लायंस बोथ अफोरसेड अंडर द ऑफिसर्स नेमली बेसिस शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल, पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी इन प्रेजेंट इन पर्सन कोर्ट रूम में उपस्थित हुए। ऑन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द लर्न काउंसिल ऑफ फॉर अपोजिट पार्टी, जो अपोजिट पार्टी के जो काउंसिल थे, पार्टी एज टू वेदर एनी इंटरिम ऑर्डर और फाइनल ऑर्डर हैज़ बीन पास द अपीलान कोर्ट एंड इफ़ नो सच ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड। यहाँ पर दोस्तों जो चीज़ें बताई गई यहाँ पर ये जो रणजीत जो उनके सरकारी अधिवक्ता थे उनके द्वारा बताया गया कि 20/11 को सुनवाई हुई थी, ठीक है। यानी कि उनसे ये पूछा गया क्या किसी प्रकार का अपीलाट कोर्ट द्वारा कोई भी ऑर्डर पास हुआ है या कुछ भी ऐसा हुआ है। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि 20/11 को सुनवाई हुई थी, जिस पर क्या किया गया कि डेली बेसिस के आधार पर 4/12 की डेट लगा दी गई। 4 तारीख से इसमें डेली बेसिस के माध्यम से सुनवाई होगी, ये जानकारी उनके द्वारा दी गई। बी दैट एज इज मेड द कंटेम्प्ट कोर्ट हैज़ गिवन सेवरल opportunities to the opposite parties either to get interim order, final order or the appellate court or no file affidavit to compliance, but neither any copy to interim order or final order by the appellate court, not affidavit compliance। ना तो किसी प्रकार कोई ऑर्डर आया है अपीलाट कोर्ट के द्वारा, ना तो कोई इंटरिम ऑर्डर आया, ना तो कोई फाइनल ऑर्डर आया है, और ना तो किसी प्रकार का कंप्लायंस का जो उनके लिए कंप्लायंस करने की बात कही गई थी उसका कोई एफिडेविट लेकर आए हैं। नॉट ओनली द अबव वाइड लास्ट ऑर्डर डेटेड 30/10/2023, 30/10/2023 का जो लास्ट ऑर्डर था हैज़ इट इज़ बीन कैटेगरिकली इंडिकेटेड दैट द नो इंटरिम ऑर्डर फाइनल ऑर्डर प्रोड्यूस एफिडेविट। यहाँ पर लास्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर aforesaid direction has not been obeyed, therefore a given circumstances the contempt court has got no other option to accept the frame charges against the officers as under। यानी कि अब बिना चार्जेस तय करने के अलावा और कोई चांसेस नहीं बचते हैं और कोई चारा अब नहीं बचता है। तो यहाँ पर देखते हैं चार्जेस किसके खिलाफ फ्रेम हुए हैं, सचिव बेसिक शिक्षा और पीएनपी सचिव। यहाँ पर आप देखते हैं यूपी एलनगंज इलाहाबाद deliberately to the willfully flouted the direction being issued the judgment order date 20/12/2021 passed by this court service single number 8056/2020 and other conducted writ petition, therefore any appropriate order may be passed against them under contempt courts act। कोर्ट की अवमानना के मामले में इनके खिलाफ कंटेम्प्ट में चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। बोथ द aforesaid officers may be file their explanation in respect ऑफ एफोर्सेड चार्जेस विद इन पीरियड ऑफ 2 वीक। या तो 2 वीक के अंदर एक्सप्लानेशन लेकर कोर्ट में मौजूद हो कि चार्जेस हटाने के लिए, और यहाँ पर देखें इन मीन टाइम आल्सो फाइल एफिडेविट ऑफ कंप्लायंस मेकिंग कंप्लायंस टू द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट। फर्दर इट इज़ क्लेरिफाइड दैट द बिफोर कंसिडरिंग स्पेक्ट चार्जेस सो फ्रेम्ड एफिडेविट ऑफ कंप्लायंस इफ सो फाइल्ड में कंसिडर्ड फर्स्ट। या तो फिर कोर्ट के अंदर कंप्लायंस का जो ऑर्डर है वो लेकर आए कि ऑर्डर को कंप्लायंस कर लिया गया, वरना फिर आगे कोर्ट इस पर कार्रवाई कर देगी। ऑन द नेक्स्ट डेट बोथ ऑफिसर सेल अगेन अपीयर इन पर्सन 19/12/2023, 19/12 को ये कोर्ट में फिर से प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर सीधा कोर्ट ने कह दिया है अब और कोई चारा नहीं बचता है, ठीक है। आपको मैं स्पष्ट तरीके से दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि इसके अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। आपको मैं हिंदी ट्रांसलेशन भी दिखा दे रहा हूँ। दी गई परिस्थितियों में अवमानना अदालत के पास अधिकारियों के खिलाफ निम्नानुसार आरोप तय करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसलिए न्यायालय द्वारा अवमानना अधिनियम के तहत इनके खिलाफ कोई भी उचित आदेश पारित किया जा सकता है। उपरोक्त दोनों अधिकारी 2 सप्ताह के अवधि के भीतर उपरोक्त आरोप के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दाखिल कर सकते हैं। इसी बीच में वे न्यायालय के आदेश को अनुपालन करते हुए अवमानना का हलफनामा भी दाखिल कर सकते हैं।
इसके अलावा यह स्पष्ट किया जाता है कि यह इस प्रकार आरोप तय किए गए हैं। इस प्रकार तय किए गए आरोप के पहलू के विचार करने से पहले अनुपालन का हलफनामा यदि दायर किया गया तो उस पर पहले विचार किया जा सकता है। जैसे उत्तर कुंजी लीगल टीम के माध्यम से दी गई जानकारी, लखनऊ हाईकोर्ट में भी अवमानना सुनवाई का आदेश आ चुका है, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि दोनों ही अधिकारियों ने जानबूझकर बार बार समय देने के बाद भी न्यायालय की अवमानना की है, जिसके दोषी सिद्ध होते हैं, और इस स्थिति में न्यायालय के पास चार्जेस फ्रेम करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है, इसलिए चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं। 2 हफ्ते के अंदर अपनी सजा के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें या फिर आदेश का पालन का हलफनामा दाखिल करें। अगर हलफनामा पहले दाखिल कर देंगे तो सजा से मुक्ति मिल सकती है। कम में लिखा है, ज़्यादा समझे उत्तर कुंजी लीगल टीम। यहाँ पर इनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तो ऑर्डर आ चुका है। थैंक यू फॉर